Hello friends, welcome to JV classes. So today we will study about natural disasters. So I will teach you this lesson in two parts, earthquake and volcanic eruption. So let's start. A natural disaster is a sudden event caused by natural processes that injuries people and damages property. अब नेचुरल डिजास्टर क्या होता है फ्रेंड्स? एक सडन इवेंट होता है जो नेचर से होता है या नेचर के प्रोसेस से होता है जो लोगों को जख्मी करता है और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है. When the living things on the earth become victims of nature's fury, we say that a natural disaster has taken place. In fact, natural disasters cause harm to living as well as non-living things. Earthquake, volcanic eruptions, and tsunami are some of the examples of natural disaster. अब जब कोई अर्थ पे कोई लिविंग थिंग विक्टिम यानी गवाह बनी हो एक नेचर के डिस्ट्रक्शन का, तो हम कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आया था. नेचुरल डिजास्टर सिर्फ लिविंग थिंग्स को हार्म नहीं पहुंचाता, नॉन लिविंग थिंग्स को भी हार्म पहुंचाता है. जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग्स आती है, रोड्स आती है, पार्क्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, तो वो सब क्या नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग थिंग को भी नुकसान पहुंचाते हैं. अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी कुछ एग्जांपल है नेचुरल डिजास्टर के. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है. Earthquake is a sudden and violent shaking of a part of the Earth's surface due to the breaking or moving of plates of rock deep inside the Earth. These plates are called tectonic plates. अब earthquake क्या होता है? एक sudden and violent shaking होती है अर्थ के एक पार्ट की. ये क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होती है वो हर रोज थोड़ा थोड़ा हिलती है. अब जब ये एक अचानक से बहुत बहुत बड़ी डिस्टेंस तक हिल जाती है तो अर्थक्वेक होता है. अब इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स. द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स releases great energy that travels in the form of shock through solid rocks from deep within the earth to the surface. अब जो ये मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, वो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज करती है जो ट्रेवल करती है शॉक के फॉर्म में सॉलिड रॉक के वास्ते अर्थ के सरफेस तक आती है. The points on the Earth's surface directly above the focus of an earthquake is called the epicenter. अब जो अर्थ का पॉइंट होता है जो सीधा फोकस के ऊपर होता है, यानी कि जहां अर्थक्वेक आता है उसके सीधा ऊपर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर. In 2001, massive earthquake struck Gujarat. Bhuj was the epicenter. अब 2001 में एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया था गुजरात में और उसका एपिसेंटर कहाँ था? भुज था. अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्यों होता है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स. एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर, द layers अंडर these plates change into solid form. अब जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, क्रस्ट के अंदर काफी बड़ी लार्ज और छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है. जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, काफी डीप जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये वेव्स होती है अंदर दीज प्लेट वो क्या सॉलिड फॉर्म में हो जाती है. दीज वेव्स आर constantly moving and cause the plates to slide smoothly. Sometimes these movements may be sudden and cause earthquakes. अब जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है हमेशा घूमती रहती है, लेकिन बहुत स्मूथली बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस में घूमती है. लेकिन जब एक सडन अचानक से बहुत बड़े डिस्टेंस में चली जाए तो ये अर्थक्वेक हो जाता है. समटाइम्स स्मॉल क्वेक्स फॉलो द फर्स्ट बिग क्वेक. दीज आर कॉल्ड आफ्टरशॉक्स. अब कभी कभार क्या होता है कि एक बहुत बड़े अर्थक्वेक से पहले बहुत सारे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आफ्टरशॉक्स. These occur because rocks that have been moved out of their place start falling back into place. ये क्यों होता है आफ्टरशॉक? क्योंकि जो रॉक होते हैं अपनी जगह से हिले होते हैं वो वापस अपनी प्लेस में गिरने लगते हैं. अब अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं? अब अर्थक्वेक आया तो जाहिर सी बात है नेचुरल डिजास्टर में तो काफी सारा नुकसान होता है, तो देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होता है. An earthquake causes many harmful effects such as loss of life and property. Due to earthquake, buildings and structure shatter, crack, trees get uprooted and many people lost their lives. अब earthquake क्या करता है? काफी सारे इसके causes होते हैं, many harmful effects होते हैं, तो इससे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. अब अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं, क्रैक आता है, ट्रीज
अपनी जगह से उखड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। An earthquake that rises from the sea can cause disaster like tsunami. अब जो earthquake जो समुद्र से उठा होता है उसे हम सुनामी कहते हैं। मैं सुनामी के बारे में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। It can cause landslide, floods and fires. और जो earthquake होता है वो landslide भी cause करते हैं, floods भी cause करता है और fires भी उससे होते हैं। अब हम देखते हैं कि earthquake measure कैसे करते हैं। How to measure earthquake? The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. It was developed by Charles Richter, an American seismologist in 1935. अब जो earthquake जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि earthquake कितना बड़ा था उसको हम एक स्केल की मदद से मेजर करते हैं जिसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। इसका इन्वेंशन चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 में, जो कि एक अमेरिकन seismologist थे। The scale is numbered from the lowest magnitude. The scale is numbered from 0 to 10. The lowest magnitude is 1, which indicates a quake that is almost not felt. अब ये स्केल क्या होती है? इस स्केल में 0 to 10 के नंबर होते हैं। सबसे छोटा मैग्नीट्यूड कौन सा है? 1 है, जो एक ऐसा अर्थक्वेक जिसके रिसेंबल करता है जो कि ऑलमोस्ट सबको लगा ही ना हो कि अर्थक्वेक आया है। बट इफ इट इज 5 और 6 इट मे कॉज डैमेज। लेकिन अगर वो 5 या 6 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो तो डैमेज हो सकता है। The intensity of an earthquake is measured with an instrument called seismograph. Mercalli scale is used to measure the intensity of an earthquake. अब earthquake की intensity कैसे measure करते हैं? इसके लिए हम क्या instrument use करते हैं फ्रेंड्स? वो seismograph। और Mercalli scale use होती है earthquake की intensity measure करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें earthquake के वक्त कौन-कौन से safety measures लेने चाहिए। During an earthquake, we must be careful and take certain steps to protect ourselves and others such as। अब हमें क्या करना है? अर्थक्वेक में हमें कभी काफी सारे स्टेप्स लेने होते हैं अपनी भी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप है। When in a building during an earthquake, we should take protection under a table or a bed or stand in a corner। अब जब हम एक बिल्डिंग में हो एक अर्थक्वेक के दौरान तो हमें क्या करना चाहिए? एक टेबल के नीचे या बेड के नीचे छुप जाना चाहिए या एक कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए। Stay away from bookcases or furniture that can fall during an earthquake। अब हमें उन bookcases और फर्नीचर से दूर रहना चाहिए जो earthquake के बाद गिर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनके पास में खड़े होगे तो आपके ऊपर गिर जाएंगे तो आपको काफी हार्म पहुंच सकती है। Follow the exit plan। आपको एग्जिट प्लान फॉलो करना चाहिए। एग्जिट प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान होता है एग्जिट प्लान जो आपके बिल्डिंग के सारे रास्तों को देखता है कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है एक अर्थक्वेक या फायर के बीच भागने के लिए, एक नेचुरल डिजास्टर के वक्त भागने के लिए। If in a tall multi-storied building, we should vacate the building and go out in an open space। अब अगर हम एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए और एक ओपन स्पेस पे जाना चाहिए। लेकिन अर्थक्वेक के वक्त आपको कभी भी एस्केलेटर्स या लिफ्ट का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा स्टेयर्स का यूज करना है, क्योंकि जो लिफ्ट होती है, एक्सकेलेटर्स होते हैं, वो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं और अर्थक्वेक में इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जा सकती है, तो वो बंद हो जाएगी, आप वहीं में फंसे रह जाएंगे। लेकिन स्टेयर्स है उसमें आपको खुद चढ़ना होता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, तो आपकी जान भी बच सकती है। इन ऑल सिचुएशंस यू मस्ट कीप कूल। किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, आपको हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतना ही बताया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है और एक सुनामी क्या होती है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड you can give your suggestions in the comment box. Thank you friends. Have a nice day.